सर, आई लव यू का जन्म कहाँ हुआ था पता चल गया। चीन में। चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। बात तो सही है। सर, आजकल के अध्यापक भी अजब गजब का प्रैक्टिकल करवाते रहते हैं बच्चा लोग से। इस तरह से बहुत सारे बच्चा को स्कूल में बुलाए और एक गधा को लेकर के बांध दिया और 2 बाल्टी लेकर के, एक बाल्टी में पानी, दूसरे बाल्टी में शराब लेकर के रख दिया। तो गधा भी इतना बेवकूफ नहीं है, एक बाल्टी का पानी पूरा पी गया। अध्यापक ने पूछते बच्चा से, बच्चों इस प्रैक्टिकल से तुम लोगों को क्या सीख मिला? तो बच्चा बोलते हैं, जो शराब ना पिए वो गधा है। ये बात है। सर, वो कौन से लोग होते हैं जिनके सपनों में परी और राजकुमारी आती है? मेरे सपने में तो मैं कभी मर जाता हूँ, मुझे कभी भूत उठा कर ले जाता है और मैं कभी छत पर से गिर जाता हूँ। बात तो सही है। सर, मेरी वाइफ आज बोलती है, तुम पूरे दुनिया घूम के आ गए हो, मुझे भी कहीं ले चलो घुमाने के लिए। तो मैंने उसे शमशान घाट ले गया। वो बोलती है, अरे ये कहाँ लेकर चले आए हो? तो मैंने कहा, अरे पगली, लोग मरते हैं यहाँ आने के लिए। बात तो सही है। सर, यहाँ पर बहुत सारे पति पत्नी लोग आए हुए, सभी लोगों को नमस्कार। ये जरूरी नहीं है कि पति पत्नी के बीच झगड़ा हो तो हर हमेशा मारपीट करके ही सुलझा जा सके। कुछ पत्नी ऐसी भी होती है कि सब्जी में ज्यादा नमक और मिर्च दे करके ही बदला ले लेती है। बात तो सही है। अजय सर, हम लोग नेता और बीवी अपनी पसंद का चुनते हैं, बाद में ये लोग किसी का नहीं सुनते। बात तो सही है। सर, अगर शादीशुदा आदमी अगर रात को नींद में मुस्कुरा रहा है तो समझ लीजिए अपने पत्नी को मायके छोड़ करके आया है। गोविंदा सर, महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या ये है, अपने बच्चों को छोड़कर अपने सास के बच्चों को सुधारने में लगे रहती है। सर, परिवारों में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, अपने रिश्तेदारों से कभी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये लोग इनमें मसाला लगाकर भंडारा करवा देते हैं। बात तो सही है। सर, ड्राइवरों का जिंदगी भी बड़ी शायरी नुमा होता है। बहुत सारे आशिक तो यहाँ से शायरी सीख सीख करके अपने गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस कर लिया है, क्योंकि ये लोग ऐसी ऐसी शायरी ही लिखते हैं। यहाँ पर एक ड्राइवर ने अपने गाड़ी पर लिखवा रखा था, 35 का फूल 56 का माला, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। सर, ये तो एक कॉमन बात है। जो ड्राइवर प्यार में पड़ा रहता है उसका शायरी कुछ इस प्रकार रहता है, हंस मत पगली, प्यार हो जाएगा। एक ड्राइवर अजय देवगन से बहुत प्रेरित था। उन्होंने अपने गाड़ी पर लिखवाया हुआ था, हमें तो डीजल ने लूटा, टायरों में कहाँ दम था, हमें जहाँ भेजा गया वहाँ का भाड़ा ही कम था। बात तो सही है। जो ड्राइवर प्यार का रोगी रहता है वो कुछ इस प्रकार से लिखाया रहता है, कीचड़ में पैर डालोगे तो धोना पड़ेगा, ड्राइवर से प्यार करोगे तो रोना पड़ेगा। तो शायरी देखते ही आपको ये चीज समझ आ जाएगा जो ड्राइवर की जिंदगी में आखिर चल क्या रहा है। एकता में बल होता है, विश्वास होता है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन ये मेरे हिसाब से जानवरों पर ही फिट बैठता है। क्योंकि जब राम भगवान लंका जा रहे थे तो उन्होंने वानर सेना को लेकर के गए थे। शायद उन्हें ये मालूम था जब मनुष्य को ले जाएंगे तो सोने का लंका देखते ही आधे से ज्यादा मनुष्य तो रावण के ही पक्ष में हो जाएगा। तो पता है सर, राम भगवान ने रावण को ऐसे हराया कि रावण को एक डर सा बैठ गया। रावण को एक दिन कोर्ट बुलाया गया तो कोर्ट में रावण को कहा गीता पे हाथ रखने के लिए। तो रावण ने कहा, अरे भैया ये क्या करवा रहे हो, सीता पे हाथ रखा तो इतना बड़ा मैटर हो गया, अब तुम गीता पे हाथ रखवा रहे हो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो इसे कहते हैं असली डर। बहुत सारे कुमारे लड़के शादी करने के लिए बेचैन रहता है, मचल रहा होता है। जरूरी है, करना भी चाहिए। मेरी तरफ से एक सलाह है, शादी एक बिजली के तार की तरह होता है, सही कनेक्शन हुआ तो उजाला ही उजाला, अगर गलत कनेक्शन हुआ तो झटके ही झटके। बात तो सही है। यही नहीं सर, पत्नियां आने के बाद पति को
शराब छुड़वा देती है, सिगरेट छुड़वा देती है, यारों दोस्तों सबसे छुड़वा देती है। और 5 साल के बाद वही बीवी बोलती है, ए जी सुनिए ना, आप बहुत बदला बदला से लग रहे हैं। बात तो सही है। पूजा के समय में पत्नी ने अपने पति से बोलती है, क्या जी वो आरती याद है ना? तो पति बोलते हैं, हाँ हाँ वो पतली दुबली सी थी वही ना। तो और क्या थी? पूजा बंद और पति की कुटाई। ऐसा मत करो मेरी जान। अच्छा सर, ज्वाइंट फैमिली रहते हुए अपने पत्नियों के लिए बाजार से समोसा या बर्गर लाना ये भी कोई स्मगलिंग से कम नहीं होता है। बड़ा दिक्कत होता है सबसे छिपा छिपा करके पत्नियों के लिए लेकर के जाना। शिल्पा मैम, अगर किसी व्यक्ति को नीचे गिरा 150 एक दिन मिल जाता है तो अगले 2 महीना तक बेचारा नीचे देख करके ही चलता है। बहुत सारे यहाँ पर पति पत्नी आए हुए हैं। सभी लोगों को नमस्ते। आप लोगों के लिए मैं एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ। आजकल शांति उसी घर में बना हुआ है जिस घर में पति और पत्नी दोनों मोबाइल चलाते हैं। सर, दारू एक ऐसा पवित्र दवा है जो आपके भाषा को भाषण में बदल देता है। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? कपिल सर, कल मैंने अपने बाल का शेविंग कराने गया नाई के पास। जब नाई ने मेरे गले में स्प्रे सटाया तब पता चला वाकई में ये दुनिया विश्वास पर ही टिका हुआ है। ऐसा मत करो मेरी जान। अच्छा कपिल सर, एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तो लड़की एक दिन बोलती है, मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? तो लड़का बोलता है, मैं शादी नहीं कर सकता जानू। तो लड़की बोलती है, क्यों? तो लड़का बोलता है, मेरे घर वाले मना करते हैं। तो लड़की बोलती है, कौन है तुम्हारे घर में? तो लड़का बोलता है, एक बीबी 2 बच्चे। सर, अगर पहले घर में अगर अच्छा खाना या पकवान बनते थे तो लोग पहले भगवान जी को चढ़ाते थे, लेकिन अब अगर अच्छा खाना या पकवान बने तो पहले फोटो खींच करके स्टेटस लगाते हैं। दोस्तों, कल मार्केट में सामान खरीदते खरीदते एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया। इससे पता ये चलता है पत्नी का मांग भरी जा सकती है लेकिन पूरी नहीं की जा सकती। सर, बीवी भी किसी त्योहार से कम नहीं होती है। हर 1-2 दिन पर मनाना ही पड़ता है। सर, अपने बीवी से इतना प्यार करना चाहिए, लोगों को इतना प्यार करना चाहिए ताकि पड़ोसी वाले का भी बीवी अगर देखे तो उसके मन में ये लगने लगे, काश मैं इसकी बीवी होती। कपिल सर, मैं अपने बारे में भी एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ। तारों से चमकता चेहरा हो, फूलों से महकती वादी हो, जिस घर में 1 दर्जन से ज्यादा साली हो, कृपया उसी घर में मेरी शादी हो। कपिल सर, ये जरूरी नहीं कि सारा लव स्टोरी बेवफाई से ही खत्म हो। कुछ लव स्टोरी बीवी के मोबाइल हाथ लगते ही खत्म हो जाती है। कपिल सर, एक सास बहू का भी एक डायलॉग बोलना चाहता। अपने बहू से सासू माँ बोलती है, आज आने दो मेरे बेटे को, तेरी सारी काली करतूत के बारे में बैठ के बताऊंगी। तो बहू बोलती है, कोई बात नहीं, तू बैठ के बता देना, मैं रात को सो करके मना लूंगी। सर, लड़कियों के लिए एक डायलॉग बोलना चाहता। हवा चलता है तो पत्ते टूट जाते हैं, हवा चलता है तो पत्ते टूट जाते हैं, नया बाबू मिलते ही पुराने छूट जाते हैं। कपिल सर, शुक्र है कि बीबी दारू नहीं पीती है, बिना पिए ही इतना बकबक करती है, अगर पी लेगी तो पूरा कोहराम मचा कर रख देगी। सर, बीवी भी किसी त्योहार से कम नहीं होती है। हर 1-2 दिन पर मनाना ही पड़ता है। अजय सर, एक पत्नी ने अपने पति को ऑफिस में फोन की तो पत्नी बोलती है, ए जी कहाँ हो? ऑफिस में ही ना। पति बोलते हैं, क्यों जी, ये सब क्यों पूछ रही हो? तो पत्नी बोलती है, अपनी एक पड़ोसन थी ना, वो भाग गई है। तो आप समझ रहे हैं ना मैंने फोन क्यों की है? अगर उसको कुछ हुआ ना। कपिल सर, दरवाजे के बाहर से एक भिखारी ने आवाज लगाया कि रोटी मिलेगी क्या? तो अंदर से आवाज आया, बीवी नहीं है घर पर। तो फिर भिखारी ने बोलता है, रोटी मांग रहा हूँ, चुम्मा नहीं कि बीवी को ढूंढ रहा है, वो तो तुम भी दे सकता है। दोस्तों, पति और पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा था, तभी पत्नी बोलती है,
मैं आपसे नहीं डरती। तो पति बोलते हैं कैसे नहीं डरती है? तो पत्नी बोलती है जब आप मुझे देखने के लिए आए थे तो 5 लोगों को लेकर के आए थे, और जब बारात आए तो 200 लोगों को लेकर के आए थे, और मुझे देखिए मैं अकेले ही आई हूँ। और दोस्तों आप अपना ही पैसा दीजिए फिर भी आपको कटोरा लेकर खड़ा होना पड़ेगा। बताइए कहाँ पर? गोलगप्पा वाले ढाबे पर। दोस्तों पहले लोग अगर झूठ बोलते थे तो मीडिया सच पकड़ करके सामने लाते थे। अब अगर मीडिया वाले झूठ बोलता है तो लोग सच पकड़ करके सामने लाते हैं। दोस्तों अगर दिन खराब हो ना तो ज्योति नाम की लड़की भी अंधेरा ला सकती है। शादी से पहले अमेरिका पहले शिक्षा देखता है और चीन हुनर देखता है। अपना देश भारत जाति प्रमाण पत्र देखता है। दोस्तों हर आदमी के जीवन में 2 व्यक्ति का विशेष योगदान होता है, पहली माँ और दूसरी बीवी। माँ कभी नैन से रोने नहीं देगी और बीवी कभी चैन से सोने नहीं देगी। दोस्तों हर आदमी को जीवन में ठंड और घमंड से बचना चाहिए, क्योंकि इन दोनों परिस्थितियों में लोग अकड़ जाते हैं। सर वो कौन से लोग होते हैं जिनके सपनों में परी और राजकुमारी आती? मेरे सपने में तो मैं कभी मर जाता हूँ, मुझे कभी भूत उठा कर ले जाता है और मैं कभी छत पर से गिर जाता हूँ। कपिल सर दुनिया में 2 तरह की लोग होती है, एक हाय से ज्यादा कुछ बोलती नहीं है और दूसरा बाय कहने के बाद भी छोड़ती नहीं है, जैसे कि पत्नी। सर आप जानते हैं बारात हम लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि बुजुर्ग लोग कहते हैं किसी के सुख में जाइए ना जाइए लेकिन दुख में जरूर जाना चाहिए। एक बच्चा अपने मम्मी से जिद करता है मम्मी मुझे पैसे चाहिए, मुझे मेले में बैलून खरीदना है, लेकिन मम्मी उसके बदले में जवाब देती है अरे ईद का तो अभी बहुत समय बाकी है तो फिर पैसे क्यों मांग रहा है? तो बच्चा जवाब देता है क्या अब ईद का बहुत समय बाकी है? तो फिर मेरे पिताजी पड़ोसी वाले आंटी के साथ गले क्यों मिल रहे थे? गोविंदा सर शादीशुदा लोग सोचते हैं कुमारे खुश है और कुमारे लोग सोचते हैं शादीशुदा लोग खुश है। फर्क इतना ही है शादीशुदा लोग दिन में सोचते हैं और कुमारे लोग रात में सोचते हैं। सर हमारे यहाँ जो शादी होता है तो लड़की वाले लड़के वाले का सीबीआई की तरह इंक्वायरी करते हैं। अच्छी बात है, करना भी चाहिए, क्योंकि अपने सिर का भार किसी और को जो दे रहे हैं हो सकता है कहीं वापस कर दे। लेकिन बात यह है सर लड़के वाले का जायदाद जमीन इस तरह पूछते हैं जैसे कि लड़की उधर से आएगी तुरंत फावड़ा लेकर के जाएगी हल जोतने के लिए। अगर प्यारे दर्शक यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, एक सवाल आप लोग से और है, जब चोर चोरी करते हुए मंदिर में भगवान से नहीं डरते हैं, सिर्फ संविधान से डरते हैं, तो भगवान बड़े हैं या संविधान?